आज हमारा टॉपिक है जननी एक्सप्रेस योजना। ये जो योजना थी वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली हो और जो बीमार बच्चे होते हैं स्पेशली उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए या हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की शुरुआत की गई वो इस योजना के तहत हुई थी। ओके, सो ये जो योजना है ये सबसे पहले 2006 में एक ट्रायल बेसिस पे शुरू किया गया था। केवल 10 डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के थे उनको कवर करते हुए, ये देखने के लिए कि ये योजना कितनी सफल रहती है। उसके बाद धीरे धीरे इस योजना की सफलता को देखकर 2009 में पूरे प्रदेश में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और 2012 तक सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे ही ज़िलों में मध्य प्रदेश के ये जो योजना थी ये सफल रूप से इंट्रोड्यूस कराया गया था। ओके, सो ये जैसे हमने कहा ये एक इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जिसमें हम एक्सपेक्टेंट मदर का मतलब है प्रेग्नेंट वूमेन, और स्पेशली हम उन्हें फोकस कर रहे हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन या जिन्हें डिलीवरी का टाइम आ गया है उनके लिए, सिक इन्फेंट्स जो होते हैं, बीमार बच्चे जो मध्य प्रदेश के मतलब उस प्रदेश के जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना ताकि उन्हें टाइम पर सबसे बेस्ट हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है वो मिल सके। और ये योजना के तहत जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो 24/7 रहती है। 24/7 का मतलब है कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन रहती है, जिससे कि सभी व्यक्ति जिनको ज़रूरत पड़े इस योजना के तहत वो अब लाभ उठा सकें। ओके, सो ये जो योजना थी ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टेड जो एम्बुलेंस वाले हैं उनके साथ मिलकर ये योजना तय को सफल बनाया और इसका जो टेक्निकल सपोर्ट था वो यूनिसेफ के द्वारा मिली गई थी। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस योजना के क्या उद्देश्य रहे हैं। इस योजना का सबसे पहला उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करना। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मतलब है जो हेल्थ केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी हो रही है मदर की, प्रेग्नेंट मदर की, उनको प्रमोट करने के लिए घरों के बजाय, मतलब ज़्यादातर देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में घरों में जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनकी डिलीवरी ज़्यादा देखी गई और उसकी वजह से उन माताओं को, गर्भवती माताओं को और उनके जन्मे जो शिशु हैं उन दोनों में ही बीमारियों के मृत्यु के जो दर हैं वो ज़्यादा पाए गए। तो ये उद्देश्य रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो अपनी डिलीवरी इंस्टीट्यूशंस में, मतलब हॉस्पिटल्स में या हेल्थ केयर सेंटर्स में करा सकें। और अगर ये जो उनका ट्रांसपोर्टेशन है उनके घर से लेकर उनके अस्पताल तक जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर उन्हें प्रॉपर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये योजना के तहत वो सेफली वहाँ तक पहुँच पाएँ और अपनी डिलीवरी करा सकें। ओके, सो सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। सेकंड है कि एक बार डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर से जब माता और शिशु डिस्चार्ज होते हैं तब भी किसी भी तरीके की उनको कॉम्प्लिकेशन ना हो और वो सेफली घर तक पहुंच सकें, तो उस डिस्चार्ज के बाद घर तक वापस पहुंचाने के लिए भी योजना में उपलब्धि है। थर्ड है रेफरल सर्विसेज। अगर गर्भवती महिला को या उनके शिशु को या और भी जो सिक इन्फेंट्स है, मतलब बीमार जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन है तो एक हेल्थ केयर सेंटर से उच्चतर जो सेवाएं हैं या सुविधाओं वाली जो सेंटर हैं या हॉस्पिटल हैं वहाँ तक लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी इस योजना के तहत दी गई, उसको हम रेफरल सर्विस कह रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक इन्फेंट्स, बीमार बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन अस्पताल तक या हेल्थ केयर सेंटर तक। और लास्ट है SAM चाइल्ड को NRC तक पहुँचाना। SAM मीन्स सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन वाले जो बच्चे हैं, जो बहुत क्रॉनिक तरीके से कुपोषित जो बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए, ताकि उनको न्यूट्रिशन बेस में अच्छा केयर मिल सके, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या किया गया, इस योजना के तहत उद्देश्य रखा गया था। ओके, सो ये है जननी एक्सप्रेस योजना के बारे में। तो यहाँ पे हमें जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये है कि ये योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। ये योजना
सबसे पहले शुरू कब हुई थी? 2006 में। देन ये इम्प्लीमेंट कब की गई थी पूरे प्रदेश में? 2009 में। और ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब हुई थी? 2012 में। ओके, सो ये योजना के तहत क्या फैसिलिटी मिल रही है? यहाँ पे सभी गर्भवती महिलाएं और जो बीमार बच्चे हैं उनको इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है 24/7। ओके, सो फोकस किस पे किया जा रहा है? फोकस किया जा रहा है रूरल एरियाज़ में रहने वाले गर्भवती महिलाएं और बीमार बच्चों पे। ओके, उसके अलावा जो सपोर्ट है वो कौन दे रहे हैं? यूनिसेफ। यूनिसेफ की जगह और भी कोई ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि सपोर्ट किसके द्वारा मिल रही है? यूनिसेफ के द्वारा मिल रही है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, SAM बच्चों को NRC तक पहुंचाना, बीमार बच्चों को हेल्थ केयर फैसिलिटी तक पहुंचाना, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करना और साथ ही साथ डिस्चार्ज्ड मदर और उनके शिशु को वापस घर तक लेके आना। ओके, सो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें, डाउनलोड करें। उस ऐप में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू।